एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर 5 इयर्स प्लान इन इंडिया गोल एंड अचीवमेंट। हम जानते हैं 1947 में इंडिया को क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन ब्रिटिशर्स जब इंडिया से हम गए तो हमारी इंडिया के तीनों सेक्टर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद हमारा फॉरेन ट्रेड। इनके हम प्रॉपर वे से फॉरेन कंट्रीज पे क्या हो चुके थे? डिपेंड हो गए थे। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट हो गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल खत्म हो गया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई थी। फॉरेन ट्रेड में हम बिल्कुल उनके ऊपर ही डिपेंड हो गए थे। अब उसके बाद जब इंडिया को मेन इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के पास थी कि इंडिया को एक एडवांसमेंट के पाथ पे कैसे लेके आया जाए। तो उस पर्पस के लिए हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ी। पहले तो हमें ये देखना पड़ा कि हमारी कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ रही है, जिनका सोल्यूशन टेक इनटू अकाउंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना किया गया तो इंडिया कभी भी ग्रोथ के पाथ पे नहीं जा सकती। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स को देखेंगे उसी बात ही उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो इसी के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम एक हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, जिसका मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को स्टडी करना प्लस उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना। अब जैसे कि हमने +1 में देखा है कि हमारी 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज को प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाए प्रोडक्शन के लिए कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री लगाई जाए। उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, किस ढंग से प्रोडक्शन की जाए। जैसे कि हमारे पास इसमें क्या आती है? हमारी टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के साथ, किस टेक्निक के साथ प्रोडक्शन की जाए। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक है हमारे पास कैपिटल इंसेंटिव, एक हमारे पास क्या है? लेबर इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव क्या बोलती है कि प्रोडक्शन करनी है किनकी हेल्प से करनी है? हमने गुड्स की हेल्प से करनी है, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल गुड्स की हेल्प से करनी है, जिनमें क्या आती है? प्लांट एंड मशीनरी, एसिड्स, ये सब कुछ आ जाता है। लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी क्या बोलती है? हमने प्रोडक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ लेबर, उनके हेल्प से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट डाउन करती है। उसके बाद है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन की जाए। हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्शन होते हैं, एक होती है हमारी रिच क्लास, दूसरी हमारी कौन सी क्लास होती है? पुअर क्लास। रिच क्लास को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन की जाए कि पुअर क्लास के लिए सेटिस्फेक्शन की जाए। और यही हमारी है मेन सेंट्रल प्रॉब्लम। और जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो ये स्टडी करता है कि हमारी कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है और उनको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड किया जा सके। और उसके बाद हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। सबसे पहले हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्टिक के नाम से ही पता लगता है कि वो इकोनॉमी जो हमारा किस हाथ में होती है? हमारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, और जिनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिममाइज करना, किस ढंग से हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। इसमें जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसी चीजों की प्रोडक्शन की जाती थी जिनको सेल करने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? प्रॉफिट मिल सके। इस चीज को नहीं ध्यान रखा जाता था कि हमारी पुअर क्लास ये है, वो उसको खरीद पा रही है कि नहीं पा रही, हमारी रिच क्लास को ये डिमांड है, ये नहीं, इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। बस उस चीज की प्रोडक्शन की जाती थी जिनसे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। और कौन सी टेक्नोलॉजी व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करते थे जो कि हमें बहुत ज्यादा चीप पड़ती थी। ये कोई जरूरी नहीं था कि उस टाइम पे सिर्फ वो यही सोचते थे कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी टेक्नोलॉजी यूज करनी है या लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है। उस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे जो हमें मिनिमम कॉस्ट दे रही है। इट विल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। देन फॉर हुम टू प्रोड्यूस,
ये तो हमें पता है कि उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किसके लिए की जाती थी, रिच क्लास के लिए की जाती थी, क्योंकि पुअर क्लास तो ऐसे प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी जिनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे। वो कौन अफोर्ड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास कर रही थी। तो इसलिए किसके लिए प्रोडक्शन की जा रही थी, हमारी रिच क्लास के लिए। और उस टाइम पे यूएसए जो हमारी इकोनॉमी अडॉप्ट कर रहा था वो कौन सी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फिर आ जाती है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, सोशल। सोशल मीन्स सोशल वेलफेयर। अब सोशल वेलफेयर करती कौन है, मोनली किसका मोटिव होता है, गवर्नमेंट का। इसलिए वो इकोनॉमी जो कि सारी की सारी अंडर द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, प्लस जिसका मेन बेनिफिट होता है, मेन जो इसका इम्पेंसिस होता है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। मीन्स किन चीजों के लिए, पुअर लोगों के लिए, उनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना। उसके लिए जो हमारी कौन सी इकोनॉमी होती है, ये हमारी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज प्रोड्यूस की जाती थी, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो। ये नहीं कि सिर्फ रिच लोगों की बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल किया जाए, पुअर लोगों की भी जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता था। उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, किस ढंग से प्रोड्यूस किया जाए। वो ये कोई जरूरी नहीं था, इसमें भी वो सिर्फ कैपिटल इंसेंटिव यूज करते थे या लेबर इंसेंटिव यूज करते थे। अगर तो उनको लगता था कि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है और हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर लेते थे, उनका मेन मोटिव कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कैपिटल इंसेंटिव। लेकिन अगर उनका मेन मोटिव हो कि हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुकी है, उसको दूर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेबर इंसेंटिव, ताकि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सके। फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनका मेन बेनिफिट क्या है, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। तो इसलिए किन के लिए मेनली प्रोडक्शन की जाती थी, पुअर लोगों के लिए प्रोडक्शन की जाती थी, ताकि ये भी कोशिश की जाती थी जो रिच और पुअर लोगों में जो इतना बड़ा गैप बढ़ चुका है उनको किसी ना किसी वे से कम किया जा सके। देन कम्स, और चाइना में जो हमारी इकोनॉमी फॉलो की जाती है, दैट इज नोन्स टू बी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ, उसके बाद की हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या होता है, हमारी हाइब्रिड इकोनॉमी। अब हाइब्रिड इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर है, वो इकोनॉमी जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी प्लस सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स उस इकोनॉमी में हमारा जो मेन मोटिव है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है और लोग गवर्नमेंट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस किसकी मानी जाती है, गवर्नमेंट की, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। उन्हीं चीजों की प्रोडक्शन की जाती है जो कि हमारी सोशली वे से क्या होती है, डिजायरेबल होती है। जो कि सोशल वे से अनडिजायरेबल होती है उनको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना और सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना। प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो किसके लिए प्रोडक्शन करते थे, 50% रिच लोगों के लिए। सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए वो किनकी अपलिफ्टमेंट करते थे, पुअर लोगों की अपलिफ्टमेंट करते थे। और हमारे इंडिया में जो इकोनॉमी फॉलो की थी उस टाइम पे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थी, वो कौन सी इकोनॉमी थी, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तो होगी हमारी उस टाइम की जो सेंट्रल इकोनॉमी, जहाँ हमारे इकोनॉमिक सिस्टम उस टाइम पे पाए जाते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये थी, इन सेंट्रल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसी ना किसी ढंग से प्लानिंग करनी पड़ती थी, डिस्कशन करनी पड़ती थी। तो इसीलिए एक इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग कब की थी, इन द ईयर, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था इन द ईयर 1950। पहले तो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन मोटिव क्या था, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। कंट्री के रिसोर्सेज को इस वे से यूज करना है इन डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे कि हमारे पास 3 सेक्टर है। हमारे 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, सर्विस सेक्टर। एज पर देयर प्रायोरिटीज उनको क्या कर सके, उनकी हम डेवलपमेंट कर सके। ये तो हमारा पता है। सिंस द इंडिपेंडेंस जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहले किस सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ध्यान दिया था। इकोनॉमिक प्लानिंग में एक प्लानिंग कमीशन बनाया था 1950, जिनकी चेयरमैनशिप खुद उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कुछ इकोनॉमिक्स की भी जरूरत थी जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन को, इंपॉर्टेंट इश्यूज को टेक इनटू काउंट कर सके। तो उस टाइम एक प्रोफेसर सी महालन बोहलीस, उनको इनका चेयरमैन बनाया गया था। और हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में डिफरेंट प्लान्स में से इकोनॉमी को बांट दिया गया था।
5 ईयर्स प्लान बनाए गए थे ताकि हम अपनी इंडिया के इकोनॉमिक, जिनको हम दूसरे वर्ड्स में शॉर्ट टर्म प्लान भी बनाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो फर्स्ट प्लान स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956, और जिसका मेन मोटिव क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या करना, अपलिफ्टमेंट करना। और जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, इट वाज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961, जिसका मेन मोटिव क्या था, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की अपलिफ्टमेंट करना। ऐसे ही लास्ट 12th 5 ईयर प्लान बनाया गया था 2012 से लेकर 2017 तक। और जो लॉन्ग टर्म, ये थे हमारे सारे शॉर्ट टर्म प्लान, और ये किसके लिए बनाए गए थे, ताकि हम लॉन्ग टर्म प्लान्स को क्या अचीव कर सके। लॉन्ग टर्म प्लान्स को क्या बोला जाता है, पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बोला जाता है। लेकिन 1 अप्रैल 2015 में प्लानिंग कमीशन को क्या कर लिया था, रिप्लेस कर दिया था। उसका नाम प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस होकर क्या हो गया था, नीति आयोग। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। इंडिया की सिचुएशन को बिल्कुल ट्रांसफर करना और इसकी अंडर डेवलपमेंट की स्टेज से इसको धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज की तरफ लेना। और आज हम कुछ हद तक हमारा इंडिया ट्रांसफर हो चुका है। इसके बाद है हमारे 5 ईयर प्लान्स के बेसिक गोल कौन से थे। फर्स्ट है ग्रोथ, हमारे इंडिया की ग्रोथ करना। या डेट इज ग्रोथ का मतलब क्या होता है, 2 वे से ग्रोथ अचीव की जाती है। एक तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को इंक्रीज करके, दूसरी अगर हमारी आउटपुट इंक्रीज होगी एज द रिजल्ट ऑफ हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द प्रोडक्शन। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इंडिया की जीडीपी पे। जीडीपी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी इंडिया विल बी मूव ऑन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या मतलब होता है कि हमारी इंडिया की न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करना, डेवलप करना। नई पहले हम काम करते थे मशीनों में, जब एग्रीकल्चर का काम था तो सिर्फ किन के ऊपर डिपेंड रहते थे, मानसून के ऊपर, मीन्स रेनफॉल के ऊपर। जैसे जैसे रेनफॉल जिस ईयर में अच्छी होती थी, प्रोडक्शन अच्छी होती थी, अदरवाइज नहीं। अब धीरे धीरे इरिगेशन की फैसिलिटीज आए, कैनल्स बने, ट्यूबवेल्स बने, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बने, जिसके कारण हमें अब एग्रीकल्चर या रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। उसके बारे में हमारे इंडिया में क्या आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आई है। पहले हम कौन से सीड यूज करते थे, सिंपल सीड यूज करते थे, लेकिन अब हम कौन से यूज करते हैं, HYV सीड्स, जिनके कारण हमारी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इट मींस नई नई टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना। उसके साथ वी हैव टू चेंज अवर सोशल आउटलुक आल्सो। पहले लोग क्या होते थे, बहुत ज्यादा बाइसनेस होते थे, गर्ल्स और फीमेल और मेल्स में बहुत ज्यादा बाइसनेस होती थी, जेंडर इक्वालिटी बहुत ज्यादा पाई जाती थी, और उसके बाद फीमेल्स को लिटरेसीज नहीं प्रोवाइड की करनी देती जाती थी, बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज थे। लेकिन धीरे 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 आउटलुक सारा चेंज हो चुका है। नाउ गर्ल्स आर आल्सो गो बिहाइंड विद द बॉयज, वो बॉयज के साथ आगे कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, हर फील्ड में बॉयज से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। दैट इज मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसमें कौन सा आता है, हमारा सोशल आउटलुक भी आता है। देन कम सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना। इट मीन्स हमने डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन डेवलपमेंट किसके थ्रू करनी है, हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज की हेल्प से। मीन्स अगर हम डोमेस्टिक रिसोर्सेज की हेल्प से डेवलपमेंट करेंगे, मीन्स हमने फॉरेन कंट्रीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना। क्यों नहीं डिपेंड रहना, अगर वो हमारी कंट्री में आएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी में आके इंटरफेरेंस करेंगे, हमने वहाँ का कल्चर अडोप्ट ही नहीं करना। इस पर्पस के लिए क्या किया, हमने ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी क्या आ गई, इंक्रीज कर दी। इंपोर्टेड ड्यूटीज इंक्रीज कर दी, साथ साथ हमने क्या किया, क्वांटिटेटिव कोटास भी लगा दिया कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही बाहर से सामान इंपोर्ट करवाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं करवाया जा सकता, ताकि हम अपने डोमेस्टिक कंट्री की क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का हमें मतलब पता है, टू द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्टर्स। वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट करना, सो दैट सिर्फ उनकी डेवलपमेंट नहीं करना, उसके साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी करनी। किन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करनी, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ताकि जो उनमें जो इतना गैप वाइड अप हुआ जा रहा है वो धीरे धीरे क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अब हमारे इकोनॉमिक्स में
एक वर्ड होता है कई बार इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है हमारी इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन। कई बच्चे इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्विटेबल और इक्विटी में क्या डिफरेंस होता है। इक्विटेबल का मतलब होता है कि एक जैसा बिहेव करना, बिटवीन द रिच एंड पुअर, दोनों को इक्वल देना। जैसे कि हमारी सोसाइटी में यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे सोसाइटी में डॉक्टर्स भी होते हैं, हमारी सोसाइटी में लॉयर भी होते हैं, यहाँ पे स्वीपर भी होते हैं, उनके सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करनी है। मीन्स अगर हमने सैलरी देनी है सबको सेम देनी है। अगर 40,000 सैलरी है, अगर डॉक्टर की सैलरी 40,000 होगी तो स्वीपर की भी सैलरी 40,000 ही होगी। लेकिन हमारी इक्विटी क्या बोलती है, हमने सभी के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी तो है, इक्वल ट्रीटमेंट तो करना तो है, लेकिन एज पर द प्रायोरिटी, एज पर द नीड। जैसे कि अब डॉक्टर की क्वालिफिकेशन को कभी भी स्वीपर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक लायर को किसी भी क्लर्क के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। सबको देनी तो है लेकिन उनकी प्रायोरिटी के साथ। अब हम देखें डॉक्टर, लायर, सीए, इनकी जो सैलरी होगी ये सेम होगी। ऑन द अदर हैंड एक स्वीपर, एक गार्डनर, इनका लेवल जो है अलग होता है, इनकी सैलरी क्या होगी, सेम होगी। इक्विटेबल ट्रीटमेंट बोलता है सभी के साथ, वेदर वो रिच है वेदर वो पुअर है, उनके साथ सेम बिहेव करना। लेकिन इक्विटी क्या बोलती है, वी हैव टू मेक द इक्वल ट्रीटमेंट, लेकिन एज पर द प्रायोरिटी। ये था हमारे जो बेसिक 5 ईयर प्लान है, जिनका टेक इन टू अकाउंट किया था, इनकी हेल्प से ही ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने में ये हमारी हेल्प करी थी। होप है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।